हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो सभी स्टूडेंट को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल में स्वागत है और हम लोग उपस्थित हुए हैं DLED साइंस डिस्कशन क्लास में। तो ये सभी स्टूडेंट को ये पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है वह 3 मार्क्स का होता है। इच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। और साइंस में जो होता है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 पेपर आते हैं। 3 पेपर से आपको जो है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स जो होगा ये 60 मार्क्स का जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एक और बात यह है कि निगेटिव मार्किंग होता है। यदि आप गलत क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके लिए आपको सही में से 1 मार्क्स जो है कि काट लिया जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक जो है कि क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिसके कारण जो है कि आपका सही में से 1 मार्क्स जो है कि माइनस नहीं हो। और विशेष जानकारी के लिए जो है कि आपके सामने स्क्रीन पे ये नंबर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या यदि आपके सामने आती है तो उस समस्या का समाधान पाने के लिए आप इस नंबर से जो है कि संपर्क करके समस्या का समाधान पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। आज कौन सा सेट होगा? तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 नंबर सेट जो है कि आज हम लोग देखेंगे। 4 नंबर सेट तक जो है कि देख चुके हैं, आज ये 5वां सेट। अब क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु? तो विद्युत उत्पन्न करते हैं नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम हम लोग सुने होंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है कि हम लोग विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो है कि यूरेनियम धातु का, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इन धातु का उपयोग जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में जो है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। इसलिए यूरेनियम को नाभिकीय फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, प्लूटोनियम होगा। तो ये सब जो आता है न्यूक्लियर फ्यूल आता है, न्यूक्लियर ईंधन। क्वेश्चन नंबर 62, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है ये गेहूं की खेती के लिए सबसे ज्यादा जो होता है उपयोगी होता है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होता है ये उपयोगी होता है। और नाइट्रोजन किस में मिलता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन मिलता है, NH2CONH2, अमोनिया NH3, अमोनिया का नाम सुने होंगे, यूरिया का नाम सुने होंगे। इन सभी में जो है कि नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन 46.66% जो है कि ये नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया का जो है कि हम लोग उपयोग गेहूं के फसल के उत्पादन में जो है कि हम लोग करते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है? तो चूहा मारने का जो दवा होता है वह किस रसायन से बनाया जाता है? तो पोटासियम साइनाइड। किससे बनाया जाता है? तो पोटासियम साइनाइड से जो है कि चूहा मारने का दवा जो है कि बनाया जाता है। पोटेशियम साइनाइड
KCN क्या होता है? तो ये KCN होता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट का CH3NCO इसका क्या होता है? तो CH3NCO होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट सारा जो होता है पॉइजनस होता है, लेकिन जो होता है सभी पॉइजन पदार्थों का उपयोग जो है कि अलग अलग रूप में जो है कि किया जाता है। और इथाइल आइसोसाइनाइड का जो सूत्र होता है C2H5NC होता है। तो ये सारा विषैला चीज होता है जिसमें चूहा मारने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल में कॉपर 66% प्लस जिंक जो होता है 34% होता है। तो कॉपर और जिंक, तांबा और जास्ता होता है, जिसमें तांबा की मात्रा 66% और जास्ता की मात्रा जो होता है 34% होता है। एस्प्रिन, तो एस्प्रिन क्या होता है? ये एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है, यानी दर्द निवारक गोली। और एस्प्रिन को जो है कि हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधा से प्राप्त करते हैं, पेड़ से। एस्प्रिन को किस से प्राप्त करते हैं? तो एस्प्रिन को पेड़ से प्राप्त करते हैं। और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और यह क्या होता है? पेन किलर, दर्द निवारक गोली होता है। इसका उपयोग करने से बॉडी पेन, मार्केट में जो है कि डिस्प्रिन नाम सुने होंगे, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, इकोएस्प्रिन, ये मार्केट में जो है बिकता है। और उसका केमिकल देखेंगे तो ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड होता है। और इसका उपयोग पेन किलर के रूप में हम लोग करते हैं। 66 मायोग्लोबिन में कौन सी धातु? तो मायोग्लोबिन जो होता है ये मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। मसल्स में O2 पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें जो है कि लोहा धातु पाया जाता है। कौन सा धातु? लोहा। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में भी जो है हीमोग्लोबिन में भी जो है कि लोहा धातु। और तांबा जो होता है हीमोसाइनिन में जो है कि तांबा, जैसे हम लोग कॉकरोच का रक्त, ऑक्टोपस का रक्त नीला होता है, तो नीला हेमोसाइनिन होता है। और हेमोसाइनिन में जो है कि कॉपर धातु पाया जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सोना को अक्रिय धातु, इनर्ट मेटल के नाम से जानते हैं, जो सबसे अधिक डक्टाइल मेटल होता है। सबसे अधिक डक्टाइल मेटल कौन होता है? तो ये सोना होता है। क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पर
ये क्या बन गया, तो H2O बनता है। सभी वस्तु को जलाने पर राख मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन को जलाने पर जल की प्राप्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर जल, पानी, पानी का निर्माण होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो DLED से संबंधित एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल क्वेश्चन जो होता है कितना होता है, जिसमें जो है कि साइंस में टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है कि साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है कि आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है और 20 क्वेश्चंस के लिए जो है कि आपको 60 मार्क्स मिलता है। और इसमें जो है कि निगेटिव मार्किंग भी होती है। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही क्वेश्चन से, सही आंसर से 1 नंबर जो है कि माइनस कर दिए जाते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। और जितना जो है कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया बुक में जो है कि यह उपलब्ध है। और आप बेहतर तैयारी के लिए जो है कि आप इस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि जो है कि आप हमसे YouTube चैनल पे जुड़ते हैं तो प्रयास करेंगे कि एक बार जो है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है कि आप यदि देख लेते हैं और उसके बाद हमसे जुड़ते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ होने की संभावनाएं मिल जाता है। क्वेश्चन 68, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। तो चुंबकीय सुई या चुंबक जो होता है, जब धागा से बांधकर इसको लटकाते हैं तो हमेशा जो है कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो है कि स्थिर होता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक का प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है एक विशाल चुंबक, इसके कोर में जो है कि चुंबक है और उसी चुंबक के कारण चुंबक को यदि हम लोग लटकाते हैं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जो है कि स्थिर होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के कारण, जैसे हम लोग सुने होंगे, देखे होंगे अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या और पूर्णिमा जब पृथ्वी घूमती है तो घूमने के क्रम में कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाता है, जिसके कारण जो है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण जो है कि समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जिसका मुख्य कारण जो हो गया चंद्रमा होता है। चंद्रमा के कारण जो है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन सूर्य का जो है कि अपना प्रकाश होता है। सूर्य में जो है कि नाभिकीय अभिक्रिया होती है और नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। भूकंप, भूकंप क्या होता है। तो पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी क्या हो रहा है, घूमता है और घूमने के क्रम में पृथ्वी में बहुत सारे प्लेट होते हैं। ये प्लेट आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण जो है कि भूकंप, पृथ्वी में कंपन होता है और पृथ्वी में कंपन को जो है कि भूकंप के नाम से जानते हैं। स्टार जो आता है ये भी एक प्रकार का सूरज होता है। स्टार क्या है, तारा क्या है, एक प्रकार का सूरज है और इसमें भी जो है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है, तो जब वायुमंडल में SO2 और NO2 गैस की मात्रा बढ़ जाता है, SO2 और NO2 गैस की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होता है कि वर्षा के पानी अम्लीय हो जाता है। और यदि वर्षा के पानी का pH मान 5.5 से कम होता है
तो वैसे वर्षा को अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये SO2 जो है ये वर्षा के पानी के साथ अभिक्रिया कर H2SO3 जिसको सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, और NO2 प्लस H2O ये वर्षा के पानी से मिलकर HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये गैस जो होता है कारखाना से जो है कि अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसीलिए हम लोग सुने होंगे कि किसी भी कल कारखाना को जो है कि शहरी क्षेत्र से दूर लगाया जाता है ऐसा हम लोग सुने होंगे। और जिस जगह पे कारखाना होता है वहाँ पे प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक प्लांटेशन पौधा लगाने की प्रक्रिया किया जाता है, क्योंकि पौधा ही जो है जो वायुमंडल को शुद्ध करता है। पौधा क्या करता है, वायुमंडल को शुद्ध करता है। सोने को घोला जाता है एक्वा रेजिया अम्ल राज में, किसमें, तो अम्ल राज में घोला जाता है, जो HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है 3:1। तो एक्वा रेजिया इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज, अम्लों का राजा, क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं। और इसी अम्लराज में जो है कि सोना को घोला जाता है, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, और यह मिश्रण 3:1 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसको रसायनों का राजा कहते हैं, या विट्रियोल का तेल कहते हैं, या तेजाब कहते हैं। और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, जो सोने को साफ करने के लिए HNO3 का उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और इसका ऑप्शन 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए तंतु फिलामेंट को गर्म किया जाता है, और फिलामेंट को गर्म करने से जो है कि ये श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। और नली में जो है कौन सा गैस भरा रहता है, तो नली में आर्गन गैस जो है ये भरा रहता है। और तंतु जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद ये श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 73, किसी कमरे को ठंडा किया जाता है, तो कमरा को ठंडा करने के लिए संपीड़ित हवा, कंप्रेस्ड एयर, जैसे जो है कि हम लोग एसी फ्रिज का नाम सुने होंगे, एसी काम करना बंद कर देता है, फ्रिज काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें गैस रिफिलिंग करवाना है, गैस खत्म हो गया है, तो वही कंडेंस्ड कंप्रेस्ड गैस होता है। तो गैस कंप्रेस्ड करने से जो है कि संपीड़ित गैस छोड़ने से ये रूम ठंडा होता है, और यही संपीड़ित गैस जो आता है एसी से उत्पन्न होता है। तो पानी के बहने से नहीं, रसोई गैस से नहीं, ठोस को पिघलाने से नहीं। 74, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे लाइट चैप्टर, जिसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म के किसी एक फलक, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के किसी एक फलक से पार करने के बाद जो है
ये 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो ये प्रिज्म के द्वारा, जैसे रेनबो, हम लोग बरसात के दिनों में रेनबो देखे होंगे, इंद्रधनुष, तो बरसात के दिनों में ही इसका निर्माण होता है। तो जो वर्षा की बूंद होती है वह प्रिज्म के समान कार्य करता है। और मॉर्निंग में इंद्रधनुष पश्चिम की ओर बनता है। जब सूरज पूरब की ओर होगा तो इंद्रधनुष पश्चिम की ओर बनेगा, जब पश्चिम में सूर्य होगा तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। और दोपहर में इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए वर्णपट पृथ्वी होता है और पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जिसके कारण जो है कि इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। फिल्टर नए, पौधा नए, तो यह ऑप्शन नंबर प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। तो किसी भी लोलक का आवर्तकाल कालावधि यानी लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई, और ये क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड, द्रव्यमान है कहीं? तो नहीं है। समय नहीं है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या बन गया? बी, क्योंकि फॉर्मूला T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, जिसमें L लोलक की लंबाई हो गया और G जो होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो लोलक का आवर्तकाल, लोलक का लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि लोलक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण को बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो तालाब में तैरने से त्वचा जल जाता है। तो तालाब में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, तालाब में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अधिक करने पर त्वचा जलने लगता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, तो ये हो जाएगा क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और रक्त किरण, तो रक्त किरण क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्स में, वातावरण में, तो वातावरण में, वातावरण में त्वचा जलने लगता है, त्वचा जलने लगता है। तो यदि वातावरण में पूछेगा तब अवरक्त किरण होगा, वातावरण में होगा तो अवरक्त किरण, पानी में तो क्लोरीन के कारण, और पराबैंगनी किरण के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर की बीमारी होता है। पराबैंगनी के कारण त्वचा कैंसर की बीमारी, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो कोई ऊष्मा की हानि, तो हम लोग जानते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना जिसके कारण 100% ऊर्जा का परिवर्तन किया जा सके। कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसका इफिशियंसी
100% होता हो। तो ऊर्जा का ह्रास तो होता ही है, लेकिन कहता है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट, तब तो ये जो आता है 30% ऊष्मा की हानि होती है, यानी 30% ऊष्मा लॉस हो जाता है और बाकी जो है कि उस ऊष्मा का हम लोग उपयोग अपने कार्य के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर C12H22O11। अब ये किण्वन करते हैं H2O, तो यहां ईस्ट, तो ईस्ट से क्या होता है, ये इन्वर्टेज आता है और C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। C6H12O6 और ईस्ट के कारण यहाँ जाइमेज उत्पन्न होता है और C2H5OH प्लस CO2 का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इथाइल अल्कोहल। एसिटिक CH3COOH जो सिरका में पाया जाता है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH जिसे वुड एस्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है, और क्लोरोफिल जो पौधा के पत्ती में पाया जाता है और इसके द्वारा जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पौधा, सभी हरा पौधा जो है कि भोजन का निर्माण करता है। इनमें रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फेरोमीटर, यहाँ त्रिज्या, किसी भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या या सरकमफेरेंस मापा जाता है। एनीमोमीटर हवा की गति, एनीमोमीटर हवा की गति मापा जाता है, और स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है रक्तदाब, आमीटर विद्युत धारा, आमीटर जो होता है इसका उपयोग विद्युत धारा मापने में करते हैं, और आमीटर को विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम से जो है किसको जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, रडार, रेडियो, रडार का पूरा नाम क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो का पूरा नाम, रडार का पूरा नाम क्या होता है? तो रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये होता है। और रडार का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट वाटसन, तो रॉबर्ट वाटसन नामक वैज्ञानिक ने जो है कि रडार का आविष्कार किए थे 1935 ईस्वी में जो है कि रडार का आविष्कार किए थे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग जानते होंगे कि फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड के 3 अंगुली को एक दूसरे के परपेंडिकुलर
अरेंज किए, व्यवस्थित किए, जिसमें जो सेंटर फिंगर जो होता है कि करंट को निरूपित करता है, फोर फिंगर जो होता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और ये थंब जो होता है मोशन के बारे में बतलाता है। तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल होता है। तो इसका ऑप्शन 80 का ऑप्शन नंबर ए। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखें, जितना भी क्वेश्चन देखें, तो सभी स्टूडेंट को एक बार पुनः बतला देता हूं कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है 3 मार्क्स का रहता है, और इस तरह से जो है कि 450 मार्क्स, जिसमें साइंस से जो है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस तरह से 60 मार्क्स का साइंस का क्वेश्चन आता है। और ये जो है कि निगेटिव मार्किंग रहता है, यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही में से 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को टच करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, बाय।